एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है। अगर आपको 70 अंक एग्जाम में लाना है तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट भी करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो यह जो पेपर है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। दोनों क्लास के लिए ये आपका पेपर है, तो आप कंप्लीट अच्छे से करें। पहला प्रश्न है ये आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी है? नर्मदा नदी। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर इन्होंने आक्रमण किया। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं पालमपुर गांव में। पांचवा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। सही विकल्प हैं आपके, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। और अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है, तो क्या है? प्रतियोगिता है। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और तीसरा रहेगा आपका, वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है, तो कौन सा व्यक्ति निर्धन है? चौथा व्यक्ति। चौथा है, बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था। तो बंगाल में जो अकाल था वो चावल की कमी होने के कारण हुआ था। पांचवा है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया, तो न्याय युद्ध इसका आंसर रहेगा। और छठा, जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी, तो शार्लट बेरराट इन्होंने लिखी थी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान, और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और अगला जो प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ियां मिलानी है। पहली है ब्रह्मपुत्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी संगपो। दूसरा है डल झील, तो इसका रहेगा कश्मीर। तीसरा है, भारत वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था, तो इसका आएगा 1938 में मिलाया था। और तेज चलने वाली पवन, तो इसका आंसर रहेगा जेम स्ट्रीम। और औजार मशीन, तो इसकी जोड़ी रहेगी स्थायी पूंजी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इन जोड़ियों का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो ये आपका पहला है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 को नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। दूसरा है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए, तो झेलम नदी है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु कहलाती है। चौथा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, तो उचित मूल्य की दुकान है। पांचवा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। और छठा है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और ये यहाँ से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपको एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट कर लें। तो पांचवा प्रश्न है, सत्य सत्य बताइए। पहला है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो यह सत्य रहेगा।
दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो सत्य है। और भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये असत्य रहेगा। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो सत्य है। पांचवें पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो असत्य। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस तरह से पीडीएफ लेना है। और ये हमारे उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? और ये आपका 9वां और 10वां प्रश्न है। फुल सॉल्यूशन आपको अथवा सहित मिलेंगे सारे प्रश्नों के। और ये यहाँ से 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? और जंगल से होने वाले लाभ आपको बताने हैं। और ये लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। और यहाँ से आपका ये 15वां प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? और यहाँ से है संसाधन के रूप में लोकसेवा आप क्या समझते हैं? नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है। और ये आपका 18वां है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी करनी है। और ये राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। और ये भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। पीडीएफ अगर लेना है तो नंबर मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कॉल जरूर आप करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो फुल सॉल्यूशन भी आपको दिया है और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बताए हैं। तो आज हमने सोशल साइंस के जितने भी प्रश्न इस वीडियो में पढ़े हैं पूरे महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।